हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं और सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स की। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं गाइज? हम लोग कभी कभी क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स को टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने शुरुआती लेक्चर्स में बताया था ऐसे ऑपरेटर जिन्हें अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़े, उसे हम बोलते थे यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े, उन्हें हम बोलते थे बाइनरी ऑपरेटर। सिमिलरली ऐसे ऑपरेटर जिन्हें अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले कमेंट करके लिख देता हूँ आज के इस प्रोग्राम को लिखने का हमारा पर्पस क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर्स को समझना। ठीक है, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले यहाँ पर होगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन, देन एक्सप्रेशन वन, otherwise expression 2, okay, and then semicolon। समझते हैं, यहां पर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट हमें ट्रू या फिर फॉल्स में मिलेगा। और ट्रू या फॉल्स में हमें कौन कौन से ऑपरेटर रिजल्ट देते हैं? हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो यहां पर बेसिकली हम लॉजिकल या फिर रिलेशनल ऑपरेटर की सहायता से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कराएंगे जिसका रिजल्ट हमें ट्रू या फिर फॉल्स में मिलेगा। ओके, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें मिलता है ट्रू में, तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन इन दोनों में से प्रिंट होगा? हमें हमें एक्सप्रेशन मिलेगा एक्सप्रेशन वन। और अगर हमारे टेक्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है फॉल्स, तो हमें यहां से एक्सप्रेशन मिलेगा एक्सप्रेशन टू। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आखिरकार ये क्या होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूं, जिसकी मदद से हम प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज कर सकेंगे। ओके, तो कर लेते हैं, चलिए एज इंक्लूड studio.h। उसके बाद मैं यहाँ पर मेन फंक्शन को स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ, जिनमें है नंबर वन, नंबर टू एंड मैक्स। ठीक है, या फिर मैं मैक्स को रिप्लेस करके यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर वन के अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करा देता हूँ, लेट्स से 12। सिमिलरली नंबर टू के अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करा देता हूँ, लेट्स से 40। अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर कुछ रिजल्ट स्टोर करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये मुझे ट्रू आता है तो मुझे रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर होने को मांगता है? रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर कराना है मुझे? लेट्स से 12। ओके, और अगर ये वैल्यू आती है फॉल्स, तो मैं जीरो को स्टोर कराऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ है। ओके, अब मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या मिलता है। मुझे आउटपुट स्क्रीन पर मिला जीरो। दैट मीन्स मेरा ये जो एक्सप्रेशन है नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, इसका रिजल्ट क्या रहा होगा? फॉल्स। तभी मुझे एक्सप्रेशन टू की वैल्यू प्रिंट हुई है। दैट मीन्स जीरो प्रिंट हुआ है, तो जीरो स्टोर हुआ होगा रिजल्ट के अंदर। मुझे इस टोटल कंडीशनल ऑपरेटर ने क्या रिटर्न किया होगा? जीरो। बिकॉज नंबर वन क्या है? 12, और नंबर टू के अंदर कितना स्टोर है? 14, और 12 14 से ग्रेटर देन है नहीं, तो इसीलिए यहां से मुझे क्या मिला? फॉल्स, और इसीलिए मुझे जीरो रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ। जीरो रिटर्न किया मेरे इस कंडीशनल ऑपरेटर ने, इस कंडीशनल ऑपरेशन ने यहां से, और वो स्टोर हुआ मेरे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अगर मैं इसको लिख देता हूं नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, और या फिर हम बोल सकते हैं नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन। अब मैं अपने प्रोग्राम को अगर रन करता हूं तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर मिलना चाहिए 12। ओके, वाई 12? बिकॉज
इस बार क्या हुआ, मेरे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट मुझे क्या मिला होगा, ट्रू, बिकॉज नंबर 2 14 है और नंबर 1 12 है और नंबर 2 ऑब्वियसली नंबर 1 से बड़ा है, तो मुझे क्या मिला होगा, ट्रू। और ट्रू होने पर मुझे मेरा ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये जो मेरा टर्नरी ऑपरेटर है, ये क्या रिटर्न करेगा, इस वाली वैल्यू को, जो कि क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद है। ओके, उम्मीद है गाइज आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू गाइज।